आज हम एक ऐसे अजूबे की बात करने वाले हैं जो ना इंजीनियरिंग के सारे नियम कानून तोड़ देता है। ये है एलोरा का कैलाश मंदिर। एक ऐसी बनावट जिसे बनाया नहीं गया, बल्कि एक ही पहाड़ को तराश कर बाहर निकाला गया है। तो आइए इसके रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। चलिए सबसे पहले तो एक हैरान कर देने वाली बात जानते हैं। कैलाश मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक यानी कि एक ही पत्थर से बनी संरचना है। इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा मंदिर, उसकी दीवारें, छतें, मूर्तियां, सब कुछ एक ही चट्टान का हिस्सा है। और इसे बनाने के लिए कारीगरों ने लगभग 2 लाख टन बसाल्ट चट्टान को काटकर हटाया था। जरा इस वजन के बारे में सोचिए। ये इस प्रोजेक्ट के विशाल, मतलब बहुत ही विशाल होने का सबूत देता है। और यहीं से कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। देखिए, कोई भी इमारत नीचे से ऊपर की ओर बनती है ना? पर ये मंदिर, इसे ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया। जी हाँ, एक ही चट्टान को ऊपर से काटना शुरू किया और नीचे तक तराशते चले गए। ये एक ऐसी तकनीक है जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए इस तराशे हुए अजूबे के साइज और इसके इतिहास को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये मंदिर है कहाँ? ये भारत के महाराष्ट्र में एल्लोरा की गुफाओं में है। वहाँ कुल 34 गुफाएं हैं और ये है गुफा नंबर 16। इसे डेक्कन ट्रैप की मजबूत बेसाल्ट चट्टान से बनाया गया है, जो लाखों साल पहले ज्वालामुखी के लावे से बनी थी। करीब 1200 साल पुराना ये मंदिर आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब इसके साइज का अंदाजा लगाना है ना, तो ऐसे सोचिए कि कारीगरों ने एक क्रिकेट स्टेडियम जितनी बड़ी पहाड़ी को चारों तरफ से खोदा और बीच में ये विशाल मंदिर खड़ा रह गया। मतलब उन्होंने पहाड़ी को खोखला कर दिया। वाकई ये सोचना भी कमाल का है। अब जरा इसके नंबर्स पर नजर डालते हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स 300 फीट लंबा और 175 फीट चौड़ा है। इसका शिखर यानी सबसे ऊंचा टावर 96 फीट तक आसमान छूता है और गेट पर ही 70 फीट ऊंचे विशाल खंबे खड़े हैं जो इसकी शान को और बढ़ाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा, इतना शानदार काम किया किसने? चलिए अब उन भूले बिसरे बनाने वालों की कहानी जानते हैं जिन्होंने इसे हकीकत में बदला। ये भारत के सबसे महान स्मारकों में से एक है, एक ऐसी कलाकृति जिसने सदियों से पीढ़ियों को अपनी भव्यता और सुंदरता से हैरान किया है। पर मजे की बात तो देखिए, इसे एक ऐसे राजवंश ने बनवाया था जिसका नाम आज लगभग कोई नहीं जानता। एक तरफ इतना मशहूर स्मारक और दूसरी तरफ उसे बनाने वालों की गुमनामी। ये बात इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। तो ये थे राष्ट्रकूट राजवंश जिन्होंने 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच शासन किया। हमें ये कैसे पता चला? असल में 1920 के दशक में कुछ तांबे की प्लेटें मिली जिनसे ये राज खुला कि राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे देखकर देवता भी हैरान रह गए थे। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये वास्तुकला का करिश्मा मुमकिन कैसे हुआ? ये सवाल हम सबके दिमाग में घूम रहा होगा, है ना? कि एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ कैसे तराशा जा सकता है? ये तो जैसे उल्टी इंजीनियरिंग हो गई। इतिहासकारों का मानना है कि कारीगरों ने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया जिसे वर्टिकल एक्सकवेशन कहते हैं। पहला कदम, उन्होंने पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी पहाड़ी से अलग किया। फिर उन्होंने ऊपर से नीचे की तरफ मुख्य मंदिर के बाहरी हिस्से को तराशा और आखिर में अंदर के हिस्से को खोखला करके बड़े बड़े हॉल, खंभे और पूजा घर बनाए। कितना सरल पर कितना जीनियस तरीका था ये। और कहानी में एक और ट्विस्ट है। वो जो 2 लाख टन पत्थर निकाला गया, वो गया कहाँ? मंदिर के आसपास मीलों तक उस मलबे का कोई नामो निशान नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा काम किसी एक इंसान की जिंदगी में तो पूरा हो नहीं सकता था। माना जाता है कि इसे पूरा होने में करीब 1 सदी यानी 100 साल तक लगे होंगे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली कारीगरी का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां कारीगरों के परिवारों ने ये हुनर अपने बच्चों को सिखाया ताकि मंदिर बनाने का जो सपना था वो एक जैसा ही बना रहे। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये कैसे बना, तो ये भी समझते हैं कि ये क्यों बना और इससे जुड़ी कुछ मजेदार थ्योरीज को भी देखते हैं। कैलाश मंदिर असल में भगवान शिव को समर्पित है,
एक बहुत ही भावुक और भव्य समर्पण। इसके गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग है। दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां उकेरी गई हैं और शिवजी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी मूर्तियां हैं, लेकिन मुख्य देवता शिव ही हैं। अब क्योंकि ये बनाना लगभग नामुमकिन सा लगता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो एलियंस का काम है या फिर किसी अनदेखी पावर टूल्स की मदद से बना है। लेकिन जो सबूत हैं वो एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। ये भारत के हजारों साल पुराने रॉक कट वास्तुकला और पत्थर की नक्काशी के शानदार इतिहास का सबसे बेहतरीन नमूना है। और जैसा कि एक एक्सपर्ट ने बहुत सही कहा है, इस काम का श्रेय एलियंस को देना प्राचीन भारतीयों की प्रतिभा के साथ अन्याय करने जैसा है। ऐसा करके हम अपने ही मूर्तिकारों की काबिलियत, उनके ज्ञान और उनकी रचनात्मकता को कम आंक रहे हैं। तो आखिर में ये मंदिर इंसानी रचनात्मकता और हुनर की एक कभी न मिटने वाली निशानी के तौर पर क्यों खड़ा है? चलिए समझते हैं। सच तो ये है कि कैलाश मंदिर ज्ञान और शिल्प कौशल का वो खजाना है जो शायद अब हमेशा के लिए खो चुका है। इस तरह का स्मारक बनाने के लिए जिस हुनर और जिस सोच की जरूरत थी, वो आज के दौर में देखने को नहीं मिलती। इसे शायद सबसे अच्छी तरीके से इन शब्दों में कहा जा सकता है, एक बहुत ही कुशल, बहुत ही अनोखी और पूरी तरह से खूबसूरत शुद्ध प्रतिभा की रचना। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर इंसान 1200 साल पहले सिर्फ हथौड़े और छेनी से ऐसा कुछ बना सकता था, तो फिर हमारी रचनात्मकता की असली सीमाएं क्या हैं? जरा सोचिए।